दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। हर कोई जानता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। तो आइए हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण किस तरह से इस धरती लोक को छोड़कर पुनः अपने धाम को वापस लौट गए। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली और अलौकिक योद्धा थे। इस लेख में हम भागवत पुराण और महाभारत का संज्ञान लेकर जानेंगे कि भगवान कृष्ण और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु उपरांत उनके शरीर का क्या हुआ था। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। कौरवों के समस्त कुल का नाश हो गया था। पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए। फिर इस युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ और वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए तो यदुवंशियों के साथ प्रयास के क्षेत्र में आए। यदुवंशी अपने साथ अन्य फल आहार सामग्री भी लाए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को भोजन दान करके यदुवंशियों को मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्की और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्की क्रोधित हो गया और उनसे कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस कारण उसके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और वे समूह में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र सात्की और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और दारुकी ही बचे थे। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले। उस समय बलराम जी जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। और श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है और फिर वह एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और सभी देवताओं को अंधकार रहे प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक पहलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख समान जान पड़ा। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए ही वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा कि हे मधुसूदन, अनजाने में ही यह पाप किया है, और वह क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण सारथी दारूक पहुंच गया। उन्हें देखकर दारूक की नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने दारूक से कहा, अब तुम द्वारिका चले जाओ और वहाँ भैया बलराम जी की परम गति और धाम वापसी की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। सब लोग अपने धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं।
यह संदेश लेकर दारुक वहाँ से चला गया। दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, पार्वती, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष, राक्षस, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्ति से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने विभूति स्वरूप देवताओं को दिखाकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए।